Hello students, class 12th, subject biology, chapter 6, the molecular basis of inheritance. स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर 6 मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन कराएंगे और इसमें भी आज का हमारा टॉपिक रहेगा द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर में ये पता होना चाहिए कि भाई हमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो पढ़ने हैं। भाई हम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड और डीएनए फिंगरप्रिंट, ये सब हम कीवर्ड्स जो हैं ये सब इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब पता होना चाहिए कि भाई ये होता क्या है। तो इनहेरिटेंस जो होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पेरेंट्स के जो ट्रेड्स होते हैं उनका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना, और जिस प्रोसेस के द्वारा ये ट्रांसफ़र होते हैं उनको इनहेरिटेंस कहा जाता है। और जिस मटेरियल के द्वारा ये ट्रांसफ़र होते हैं उनको जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। और जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड है, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो एक जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि एक डीएनए है, एक आपका आरएनए है। और जितने भी लिविंग सेल्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सब में डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि लिविंग सेल्स में आपका डीएनए मिलेगा जेनेटिक मटेरियल के रूप में। और जो आपका दूसरा है यानी कि आरएनए, आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि वायरसेस में मिलता है एज ए मैसेंजर के रूप में। किसके रूप में? मैसेंजर के रूप में। और जब डीएनए से आरएनए बनता है, यानी कि जब डीएनए से आरएनए बनेगा तब उसको क्या कहेंगे हम? जब डीएनए से आरएनए बनेगा तब हम उसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और जब आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस बनेगा तब हम उसको ट्रांसलेशन कहेंगे। यानी कि डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होने के लिए ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो अब स्टार्ट कराते हैं हम डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। भाई जो डीएनए है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। और उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पेंटोज शुगर, सेकंड नाइट्रोजिनस बेस, थर्ड फॉस्फोरिक एसिड। भाई जो डीएनए में पेंटोज शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोस। और जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे प्यूरीन और एक होते हैं हमारे पिरिमिडीन, ठीक है। और एक होता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। भाई जो सबसे पहले पेंटोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलती है और ये कहाँ पर लिंक होती है? ए नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोज शुगर थ्रू ए एन ग्लाइकोसाइड लिंकेज टू फॉर्म ए न्यूक्लियोसाइड। भाई ये जो पेंटोज शुगर होती है ये नाइट्रोजिनस बेस से जुड़ी हुई होती है। पेंटोज शुगर किसके द्वारा? एन ग्लाइकोसाइड्स के द्वारा, न्यूक्लियोसाइड के रूप में जुड़ी हुई होती है। और नाइट्रोजिनस बेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरिमिडीन। जो प्यूरीन होंगे उनमें आपका एडेनिन और ग्वाइनिन होता है, ठीक है। जो आपका प्यूरीन होते हैं उनमें एडेनिन और ग्वाइनिन होता है। और जो पिरिमिडीन होते हैं उनमें साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन होता है। जो आपका डीएनए होता है उनमें यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता, उसमें थाइमिन प्रेजेंट होता है। जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। यानी कि डीएनए और आरएनए में दोनों में सिर्फ यूरेसिल का डिफरेंस होता है। आगे आता है साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। भाई अब जो डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ ए मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। भाई ये जो डीएनए होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ होता है।
द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। भाई ये दोनों ही चेन जो होती हैं ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि एक चेन की जो पोलैरिटी होती है वो 5' से 3' होती है, और जो दूसरी चेन होती है उसकी 3' से 5' होती है। नेक्स्ट, द बेस इन टू स्टैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो ये दोनों ही बेस होते हैं ये दो स्टैंड होते हैं, यानी कि दो पेयर होते हैं जो दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये बेस पेयर से जुड़े हुए होते हैं। इसमें एडेनिन जो होता है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा थाइमिन से जुड़ा हुआ होता है। अपोजिट डायरेक्शन में भी पहले एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा, फिर थाइमिन एडेनिन से जुड़ेगा। इसके बाद फिर जो सिमिलरली ग्वाइनिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन, और फिर उसके बाद क्या होता है, जो ग्वाइनिन होता है वो साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। एज ए रिजल्ट ऑलवेज, और हमेशा इसी तरीके से प्यूरिन अपोजिट होता है पिरिमिडिन के। किसके अपोजिट होता है? जो प्यूरिन होते हैं वो पिरिमिडिन के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें दो स्ट्रक्चर बनी हुई हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। तो सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की देखिए। भाई जो मैंने अभी बताया था कि डीएनए जो है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे। आप देख रहे होंगे जो ऊपर वाली है वो 5' से 3' की ओर जा रही है, ठीक है, और जो नीचे वाला स्टैंड है वो 3' से 5' की ओर जा रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। और इसमें जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, थाइमिन फिर एडेनिन के साथ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से। फिर जो ग्वाइनिन है वो साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, और जो साइटोसिन है वो ग्वाइनिन के साथ जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। और इसमें आप देख रहे होंगे कि जो एडेनिन है वो आपका प्यूरिन है, और जो थाइमिन है वो आपके पिरिमिडिन है। मतलब कि जो प्यूरिन होते हैं वो हमेशा पिरिमिडिन के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है आपकी वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। भाई एक हमारे साइंटिस्ट थे वॉटसन क्रिक, ठीक है, और इन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर का डायग्राम दिया। और देखिए डायग्राम जो बना हुआ है ये दो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के रूप में है, एक 5' है एक 3' है, ठीक है, और दोनों एंटी पैरेलल पोलैरिटी में हैं। और इनके बीच में जो आपके नाइट्रोजनस बेस यानी कि दो तरीके के हैं, प्यूरिन है और पिरिमिडिन है, वो दिए हुए हैं। जो प्यूरिन है वो पिरिमिडिन के साथ अपोजिट डायरेक्शन में है। जो एडेनिन है एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ है वो भी डबल बॉन्ड से, और थाइमिन एडेनिन के साथ जुड़ा हुआ है वो भी डबल बॉन्ड से, और ग्वाइनिन वो साइटोसिन ग्वाइनिन के साथ जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड से, और ग्वाइनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड से। और आप देख रहे होंगे ये सिर्फ डीएनए की स्ट्रक्चर है, और आरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप ध्यान रखना कि जो डीएनए से जब आरएनए बनेगा तब ट्रांसक्रिप्शन होता है, और आरएनए से जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो ट्रांसलेशन होता है। स्टूडेंट्स आप आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आई होगी, और जो कोई चीज़ ऐसी है या कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है तो वो आप मुझे मैसेज में करके बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्यूशन करूँगी। आज मैंने सिर्फ आपको एक सिंगल टॉपिक दिया है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ओके बच्चों, और कल हम ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।